नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका फिर स्वागत करता हूं और आज एक कुछ डिफरेंट टाइप की जर्नी हम करने जा रहे हैं। इस वक्त तो मैं इंदौर में ही हूं और ये इंदौर का बाईपास रोड है, मतलब इंदौर के बिल्कुल आउटर पे मैं आ चुका हूं। और ये हमारी अर्टिगा कार और ये है डी मार्ट, इंदौर बाईपास का जो डी मार्ट है वहाँ इस वक्त मैं आया हुआ हूँ। और अनमोल और उसकी मम्मी जो है अंदर गए हैं कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदने, बिस्किट्स वगैरह खरीदने, क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं इंदौर से नर्मदा घाटी में ओंकारेश्वर के पास। और हमारी ये जो यात्रा आज होने जा रही है ये सिर्फ आज के लिए नहीं होगी। हम निकले हैं, आज फ्राइडे है, इंदौर से निकल रहे हैं आज फ्राइडे को, अभी शाम के 4 बजे हैं, 4:30, और हम इंदौर लौटेंगे रविवार को यानी संडे को। और आने वाली 2 रातें हम नर्मदा घाटी के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, आश्रमों को एक्सप्लोर करेंगे, नर्मदा घाटी के, नर्मदा मैया के आसपास के जीवन को एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए, अभी इस यात्रा में एक चैलेंज हमारे लिए और है, यदि हमें कहीं रुकने का, हाँ इसमें यह मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी होटल में या रेस्ट हाउस में जाकर नहीं रुकेंगे। हम हमारे साथ हमारी कैंप लेकर आए हैं, मतलब जो टेंट हाउस वाला कैंप होता है ना, वो हम लेकर आए हैं। और उसके अलावा हमने हमारी अर्टिगा कार के पिछले हिस्से में बेड भी बनाया है, मतलब उस तरह से उसको सीट्स को हम फोल्ड कर देते हैं तो वो बेड बन जाता है। और उसके ऊपर जो भी तैयारी है, तकिए, गद्दे, रजाई, वो सब हम लेकर आए हैं। तो अगर हमें किसी आश्रम में जगह नहीं मिलती है तो हम इस कार में भी नाइट हॉल्ट करेंगे। अगर नर्मदा घाटी में जहां हम रुकना चाहते हैं वहां पर आपको होटल्स नहीं मिलेंगे। हम बिल्कुल नर्मदा के आंचल में, नर्मदा किनारे रुकना चाहते हैं। सुबह उठो 6 बजे और नर्मदा घाटी को देखो, नर्मदा नदी के कलकल बहते हुए पानी को देखो। उस जीवन को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं आपको भी वो जीवन दिखाना। अब हम 2 रात और 3 दिन अगर वहाँ रहेंगे तो हम एक ही जगह नहीं रहेंगे, हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, अलग अलग आश्रम में जाएंगे। अभी नर्मदा परिक्रमा भी चल रही है, तो जो परिक्रमावासी होते हैं, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, उनसे बात करेंगे और संपूर्ण नर्मदा का जो जीवन है वो कोशिश करेंगे हम आप तक ला सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी डी मार्ट से मैं भी अंदर जा ही रहा हूँ, बस यहाँ से 5-10 मिनट में जो खरीदना है वो खरीदते हैं और आगे निकलते हैं ओंकारेश्वर की ओर। शाम का समय है और सनसेट कितना सुंदर लग रहा है, देखिए यहाँ से कितना सुंदर सनसेट लग रहा है। अभी बज गई है 5:40 और हम आ चुके हैं इंदौर से ओंकारेश्वर जाने वाली खंडवा रोड पर। और ये जो रोड है यहाँ पर इसका 4 लेन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पिछले करीब 3 सालों से चल रहा है। तो अब तो लगभग तैयार होने की परिस्थिति में आ गया है ये। यहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं तमाम सारे, तो बहुत सारे डाइवर्शंस हैं। और यहाँ हमारी कार की स्पीड जो है वो भी 40, 45, 50 के बीच ही रहेगी मैक्सिमम। तो इंदौर से निकलने में हम लोग लेट हो गए थोड़ा आज। वैसे टारगेट तो ये था कि दिन का लंच करके हम निकलेंगे 2-3 बजे, लेकिन अनमोल स्कूल गया था और हम चाहते नहीं थे कि उसके स्कूल की एक भी दिन की एब्सेंट हो। कल सैटरडे है, उसकी पीटीएम है, तो कल तो एक प्रकार से उसके लिए हॉलीडे है और परसों वैसे ही संडे है। तो वो स्कूल से आया है 4 बजे और बस हम लोग 4:30 बजे निकल गए। तो उस हिसाब से हम लोगों को नर्मदा घाटी यानी ओंकारेश्वर के नज़दीक किसी भी आश्रम तक पहुंचने में अभी लगभग 6 बजने वाला है। तो ये मान लीजिए कि 8 बज जाएगी, 2 घंटा कम से कम लगेगा और रात को ही हम पहुंचेंगे। तो कार में हम 3 प्राणी हैं, लेकिन हम 3 प्राणियों से कहीं ज़्यादा आज कार में सामान है घर गृहस्थी का। जब आप किसी होटल में नहीं रुकने का संकल्प लेते हैं तो आपको बिस्तर भी रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें रखनी है छोटी छोटी। मतलब अगर आप अपनी कार से बाहर जा रहे हैं
जब मैं बसों से ट्रेवल करता हूँ तो मैं एक सूटकेस और एक छोटे से हैंडबैग में अपना पूरा सामान समेट लेता हूँ। और लीजिए, यहाँ से घाट सेक्शन हमारा शुरू हो चुका है। अब हमारी गाड़ी अगले 20-25 किलोमीटर पहाड़ों में ही घूमती हुई नीचे की ओर जाएगी। ये इंदौर से 20-25 किलोमीटर बाहर की ओर, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत रेंज है, विंध्याचल के पहाड़ हैं। और इंदौर एक पठार पर है, इंदौर मालवा के पठार पर बसा हुआ है। और ये जो है, हम निमाड़ की ओर जा रहे हैं। नर्मदा घाटी जो है वो निमाड़ में से निकली है। निमाड़ और मालवा दो रीजन है। जब हम मालवा के पठार से नीचे उतरते हैं विंध्याचल के पहाड़ों से, तो हम पहुंच जाते हैं निमाड़ में। एक्सीडेंटल प्रोन एरिया भी है। ये देखिए, पहाड़ों में ब्रिज बन रहा है। अब ये ब्रिज की शक्ल बिल्कुल सामने दिखने लगी है। ये देखिए, घाटी के अंदर स्ट्रेट ब्रिज बन रहा है। अभी ये जो घुमावदार रास्ते हैं ये खत्म हो जाएंगे और सामने की ओर आप देख रहे हैं ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो बिल्कुल सीधा हमें ले जाएगा। देखिए, कुछ लोग, हम जैसे लोग कारों में चल के भी एक्सक्यूज पैदा करते हैं कंफर्ट के लिए, और सामने जो गाड़ी चल रही है लोडिंग, उसमें ये जो लोग हैं कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। इस गाड़ी में भी खड़े होकर जा रहे हैं, उसमें भी वो खुश हैं। तो खुशी सुविधाओं में नहीं होती है, खुशी आपके भीतर होनी चाहिए। हम पहुंच गए हैं बलवाड़ा तक, खरगोन जिले के बलवाड़ा। इंदौर से करीबन हम 50 किलोमीटर आ चुके हैं। तो जी, हम आ गए हैं बड़वाह और इस वक्त बज रही है 7:25। करीबन 65-70 किलोमीटर आए हैं हम, और बहुत ट्रैफिक मिला हमें पूरे रास्ते। तो गाड़ी बहुत स्लो चली और रास्ते की कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं कहेंगे हम। और हम बड़वाह के पास ही नर्मदा किनारे आ गए एक आश्रम, जहां आज के पहले हम कभी नहीं आए थे।
हमने आश्रम में बताया कि हम नर्मदा यात्रा पर निकले हैं और हम किसी आश्रम में ही रुकना चाहते हैं। तो वहाँ के स्टाफ ने हमें रूम दे दिया रात्रि विश्राम के लिए। ये जानकर मेरी वाइफ की खुशी तो देखते ही बनती थी, क्योंकि वो कार में या टेंट में रात कतई गुजारना नहीं चाहती थी। मैं तो यही कहूँगा, नर्मदा मैया अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं। इस आश्रम में वर्षों से अखंड राम धुन का जाप किया जा रहा है, जो सतत 24 घंटे किया जाता है। आश्रम में हमें रात्रि भोजन की भी सेवा मिली। भोजन के पहले ईश्वर को याद करना, सभी का एक साथ मंत्रोच्चार करना, ये सब हमें अलग ही अनुभूति दे रहा था। हम इसी जीवन को जीने तो यहाँ आए थे। हम बहुत खुश थे। रात्रि विश्राम के पहले हम मंदिर में रामधुन के रस में इस तरह डूबे कि कब रात की 12 बज गई पता ही नहीं चला। तो हम आ गए हैं माँ नर्मदा के आंचल में, और आप देख सकते हैं ये कितना पावन दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। हम अपने आश्रम से करीबन 200-300 मीटर नीचे उतरे हैं, और यही वो स्थान है जहाँ पर माँ नर्मदा में चोरल नदी का आकर संगम होता है। और देखिए कितनी शान से और कितने सौंदर्य के साथ माँ नर्मदा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। असीम शांति हमें यहाँ पर मिल रही है। और इस ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है हमारे, जिधर से नर्मदा मैया बहते हुए इधर आ रही है। उस ओर से नर्मदा मैया आ रही है इस ओर, और उधर शिवलिंग हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नर्मदे हर। दोस्तों इस वक्त हम श्री दगड़ू आश्रम बड़वाह में हैं, और ये पावन नर्मदा मैया का किनारा है। और पीछे आप वट वृक्ष देख सकते हैं, जिसकी अनगिनत शाखाएं यहाँ पर चारों ओर फैली हुई हैं। और सामने ही नर्मदा मैया का विशाल स्वरूप भी हम देख सकते हैं। और कल हम यहाँ पहुँचे थे इंदौर से, और कल रात्रि विश्राम हमने इसी आश्रम में किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुव्यवस्थित श्री हरि महादेव मंदिर भी बना है, और इसे चारुकेश्वर आश्रम भी कहते हैं। और यहाँ पर नर्मदा मैया में चोरल नदी का संगम होता है। चोरल और नर्मदा मैया का संगम है, इसीलिए इस जगह को चारुकेश्वर भी कहा जाता है। और जैसा यहाँ के महंत जी और यहाँ के संचालकों ने हमें बताया कि इस जगह का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। तो हमारी नर्मदा यात्रा का पहला पड़ाव यही आश्रम रहा। यहाँ पर हमें कई सारे लोगों से मिलना भी हुआ, कई सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, हमारे धर्म के बारे में, हमारे धार्मिक इतिहास के बारे में। और बहुत सुंदर रहा। यहाँ पर करीबन 50 वर्षों से, 40 या 50 वर्षों से, मैं बिल्कुल सही तिथि तो नहीं बता पाऊँगा, अखंड रूप से
हरि राम और राम धुन का जप चल रहा है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हमने भी इस राम धुन का रस पान किया और बहुत, मैं आपको बताऊं, बहुत गहन शांति मन में हमें यहाँ आकर प्राप्त हुई। एक तो नर्मदा मैया का आंचल और ऐसा पवित्र स्थान जहाँ लगातार राम धुन चल रही हो और शहर के कोलाहल से दूर इस जगह पर आकर मन बहुत असीम शांति में चला गया। यहाँ पर जो परिक्रमावासी भी आते हैं तो उनके लिए चाय, नाश्ते और भोजन प्रसादी का पूरा इंतजाम होता है। यहाँ दोनों समय भोजन की व्यवस्था होती है। सुबह चाय मिलती है। आज एकादशी है तो आज नाश्ता नहीं है, लेकिन हम सुबह चाय पी चुके हैं। अभी तो सुबह का 9 बज रहा है। अब हम यहाँ से हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे।